पिक्चर चालू करो बे। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके क्या हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। ठीक है। ये तो अभी ट्रेलर है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। कौन है ये लोग? हम अब सरकार से मांग करते हैं कि एयरपोर्टों पे शराब की बिक्री बंद करे और वहाँ गोमूत्र रखवाए, गोबर लगाए। जो भी विदेश से आते हैं उन सबको गोमूत्र पिलाए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। समाज में मैसेज जाए, इसलिए हम लोगों ने गोमूत्र पार्टी। सामान्य पानी को आप रखिए, सामान्य पानी में जो है उसमें वायरस पैदा हो जाएगा, लेकिन गौमूत्र में कभी वायरस पैदा हो ही नहीं सकता। अच्छा। कोरोना से डरने कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल गौमूत्र से एकदम समाप्त हो जाएगा। सत्य है ये, जैसे कि हमारे हाथ में देख पा रहे हैं, गौमूत्र लिया हूँ सबको। जी सर पी के दिखाइए सर। तोबा तोबा तोबा। ट्रम्प को भी भेज रहे हैं, गोमूत्र भेज रहे हैं। ट्रम्प अमेरिका के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको भी हम लोग भिजवाने जा रहे हैं, वहाँ भी पहुँचाया जाएगा इसको। प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री तो स्वयं पीते हैं। क्या बात कर रहे हैं? इतने सारे चाइना में हुआ है, इटली में भी हुआ, तो इन कंट्रीज को भी गौमूत्र पीना चाहिए? जी जरूर पीना चाहिए। क्यों? देखिए जी, अब वो हमारे धर्म को, सनातन धर्म को अपनाने लगे, वो भी नमस्ते करने लगे हमारी तरह, तो उनको गौमूत्र भी पीना चाहिए। गौमूत्र पीना चाहिए। भाइयों और बहनों, जिस तरह से कोरोना काल में हम लोगों ने कोरोना को भगाया था, अच्छा, उसी तरह से दिल्ली से पोल्यूशन को भी हम भगाएंगे। तो मेरे साथ मिलकर के बोलो, गो पोल्यूशन गो, गो पोल्यूशन गो, गो पोल्यूशन गो। अब कुछ नकारात्मक सोच के लोग आएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इससे क्या होगा। बात तो सही है। क्या इससे पोल्यूशन भाग जाएगा? तो भाइयों और बहनों, इससे पोल्यूशन तो नहीं जाएगा, लेकिन पोल्यूशन से लड़ने की क्षमता विकसित होगी। इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा। करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, करुणा गो, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा, गो करुणा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गलती से संकट आते हैं, लेकिन किसी संकट के समय नेतृत्व दिशाहीन हो, असहाय हो, निराश हो, तब संकट बहुत गहरा हो जाता है। अच्छा, ठीक है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, बोल बोल। विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो। न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, अच्छा, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं, और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती। रुको जरा, मेरा सपना है 3 साल में हिंदुस्तान के गरीब परिवारों के घर में, जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है, हर दिन माँ के शरीर में खाना पकाने में 400 सिगारेट जितना धुआं जाता है, उन माताओं को धुएं से बचाना है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जाने कहाँ खाना पकाने में 400 सिगारेट जितना धुआं जाता है, उन माताओं को धुएं से बचाना है। नजरों को हम बिछाएंगे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी वाह मोदी जी, वाह वाह। एक अनपढ़ गवार चाय बेचने वाला जाहिल, उसको जरूरत पड़ गई बीवी को छोड़ के हिंदुस्तान संभालेगा। जो अपना घर ना संभाल सका वो देश क्या संभालेगा? भाई सीधा बात, शुरुआत घर से होती है, पहले घर संभालो। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया।
तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ। स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। कब हो गया ये? और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। अभी बता दे भाई। सरासर झूठ है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा। भविष्य में इतिहास लिखने वाला भी हैरान हो जाएगा, कब चाय बेची, कब तपस्या की, कब भीख मांगी, कब गहने चुरा के भागा और कब एमए करने के बाद बीए कर लिया। मोदी का विकास सुनेगा? मोदी का विकास, रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, देश बेच दिया। बोलो ले बेटा कांग्रेस का किया, ले बेटा कांग्रेस जो किया सब बेच दिया, ले बेटा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अच्छा, अभी अनपढ़ राजा ने एक फरमान दिया है, जैसे कोरोना के संकट से हम लड़े थे, ऐसे ही हम इस संकट से भी लड़ लेंगे। अच्छा, ये संकट आपने पैदा किया, क्योंकि देश की आम जनता को तो ये बात पता नहीं, आपको पता थी। हार्मोज समुद्री मार्ग से ही 60% हिंदुस्तान का कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। बात तो सही है। आपने ईरान से जानबूझ के अपने रिश्ते बिगाड़े और देश को आज गैस के संकट में लाइनों में खड़ा कर दिया 13 दिन के बाद, क्योंकि आपको तो लगा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एक ही दिन में ईरान को उड़ा देंगे, उसके बाद आप फिर नाचेंगे उनके साथ मेडल पहन के। एक फर्जी मेडल जो आपको पहनाया था इजराइल वालों ने, फर्जी मेडल वाला, और गले में डाल दिया। इनको लगा था 2 दिन में पूरा ईरान खत्म हो जाएगा, फिर हम इजराइल और ट्रंप के साथ मिलकर नाचेंगे, तो नहीं हुआ। इस रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक क्या? सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। देश में महंगाई जिस तरह से है, तो हम यही चाहेंगे कि जो अंधभक्त हैं उनकी किडनियां जो है बेच करके जो है इस पूर्ति को जो है पूरा किया जाए। गजब बेइज्जती है। सरकार कह रही थी कि किल्लत नहीं है, अगर किल्लत नहीं है तो फिर ये 14 किलो से घटा करके 10 किलो क्यों कर दिया जा रहा है? क्या वो गैस मिलेगी 10 किलो? जनता तो परेशान है, मगर अंधभक्त खुशहाल हैं। इसलिए जो भी उनके अंदर का जो पार्ट्स है, गुर्दा है, जो भी चीजें हैं, उनको बेच करके जो है, जो आम जनता जो परेशान है, तो कहीं न कहीं उनसे बड़ी राहत उनको मिलेगी। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया, फिर हिमालय बनाया, फिर वहाँ से गंगा निकाली, फिर यूपी बनाया, फिर गुजरात बनाया, फिर यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ से इंटायर पॉलिटिकल साइंस की अकेले व्यक्ति ने बैठ के डिग्री हासिल की। सलमान खान बीजेपी में शामिल हो जाए, लाइन क्लियर। और है ना, अपने आप मोदी जी साबित कर देंगे कि हिरन ने, है ना, काला हिरन ने आत्महत्या की थी। आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बहरहाल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता, मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। वैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की है और कितनी की है? मुझे नहीं आता। तो इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है। हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब मुझे मेन बात ये बताइए, आपको कैसे पता चले कि व्हाट्सएप से जो ज्ञान मिल रहा है, जो जानकारी मिल रही है, वो कितनी सही है कितनी गलत? देखिए, सारे तो सही नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप में आता है तब लगता है कि एकदम सही होगा, एकदम राइट है। हाँ, तब लगता है कि राइट है। भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं,
फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। महात्मा गांधी ने बोला था क्या? अगर हिंदू मुस्लिम के हाथों मर रहा है तो उसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए, मुस्लिम से लड़ना नहीं चाहिए। कब हो गया ये? अभी बता था भाई। ये भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर हैं, इनको पता ढेलेगा नहीं। राहुल गांधी ने क्यों बोला था कि हम सनातनियों को बाहर भगाएंगे? राहुल गांधी ने अभी दिखाओ, अभी कब बोला, कब? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। ये लोग ऐसे हैं कि नहीं जी हिंदू खतरे में था, आज साला 100 करोड़ होने के बाद खतरे में आ गया। अभी मजा आएगा ना। जब गिनती की आबादी थी तब खतरे में नहीं था, आज खतरे में आ गया। जिन्ना की वजह से कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनेगा, महात्मा गांधी का नहीं जवाहरलाल बनेगा। महात्मा गांधी देश के टुकड़े किए दो, ये फंस गया सी। नहीं रहा होता तो इस भी देश में एक हिंदू नहीं रहता, एक सनातनी नहीं रहता। एक सनातनी विरोधी है लोग। कहाँ चले जाते सबको टोपी टोपी पहनाया जाता, टोपी। ये वो लोग हैं 2014 के बाद कपड़े पहनना सीखे, नंगे घूमते थे उससे पहले। 2014 के बाद इनके घर में राम मंदिर बना है, इनके घर में 2014 के बाद से इनको आजादी मिली है, वरना ये नंगे घूमते थे पहले। अरे सुन लो यार, अपनी अपनी आगे जाते हो। उस तक आटा मिलता था 16 रुपए किलो, आज मिल रहा है 44 रुपए किलो। उस तक सरसों का तेल था 50 रुपए लीटर, आज मिल रहा है 170 रुपए लीटर। बात तो सही है। सुन लो सुन लो सुन लो, अब शोर मचाएंगे, मचाने तो नहीं शोर, अब ये सुनेंगे नहीं। इनकी बात कटनी शुरू हो गई, शोर मचा। क्या बात है सर? आलू मिलते थे 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, आज आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है। अब ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब यही होगा कि मोदी जी बोलेंगे भैया दाल चावल सब्जी कटोरा में डाल दो, छतवा के ऊपर रख दो, और सूरज की गर्मी से खाना पकेगा तो सामने बैठ के खाइएगा। अब यही होगा कि हम लोग छत्ता पे रख देंगे या खाना पकाएंगे और रोज खाएंगे। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। कोई माई का बेटा पैदा ही नहीं हुआ है मोदी के सिवा कि जो नाली से गैस निकाल के चाय बना ले या खाना बना ले, जो भी है ये मोदी जी कर सकते हैं। अच्छा अब मोदी जी का जितना भी पार्टी है, जो बड़ा बड़ा उनके साथ है, उन लोग कर सकता है। गजब बेइज्जती है। आज धारा 370 खत्म करनी, राम मंदिर बनाना, क्या नहीं दिया मोदी जी ने? आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। पूछ लो कि धारा 370 नाम की कोई चीज है? क्यों नहीं है? बताओ, आप बताओ। अच्छा क्या है 370? ये फंस गया सी। 370 में पहले क्या था, हम जाके जमीन खरीद के कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले लोग जमीन खरीदे, जितने जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं। अरे कितने लोग? 370 क्या है धारा? अरे आप बता दो ना भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इतनी बात बता रहे हो। राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये लिख के ले लो। 370 थोड़ा और डिटेल में बताओ। 71 जब उसका टाइम है वो भी हट जाएगी। अच्छा, अरे छोड़ो 370 और थोड़ा डिटेल में जानते हो कि नहीं पूरा ये बताओ। बता दो ना गुरुजी, मैंने तो बता दी जो मेरे को नॉलेज थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरा ये कुछ खड़े हैं। क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना है देशद्रोही। जैसे कुत्तों की नस्लें होती है वैसे भक्तों की भी एक जो नस्ल है। ये तो नितिन याहू की आज मैंने देखा उसके लिए हवन कर रहे हैं। पहले इन्होंने ट्रम्प महाशय के लिए भी हवन किए थे, लेकिन ट्रम्प ने अभी मोदी जी को बीच में धिक्कार दिया था। अभी मजा आएगा ना। तो फिर ये इनको ट्रम्प से थोड़ी दिक्कत होने लग गई। बीच में इन्होंने पुतिन की भी पूजा शुरू कर दी। ये जिसको कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ये भक्त किसी को भी अपना पापा बनाने को तैयार। लगाए काम नहीं हुआ है, हम गिनवा देंगे 101 काम हुआ है। बताइए पाँच को काम गिना दे। 5 काम क्या गिना दे? पूरा घर घर का रोड बन चुका है, गली गली का, हर गांव में जाइए कहाँ का बताइए रोड खराब है, एक जगह बता दीजिए। ये फंस गया सी। 5 को काम बताइए ना, क्या क्या? बहुत चीजें फायदा हुआ, 10,000 रुपया बहुत कुछ का फायदा हुआ हम लोग। 100 को काम बोल रहे हुआ है, 100 से ज्यादा काम हुआ है। हम बोल रहे हैं 5 को काम आप गिना दीजिए। काम गिनाइए आप। पहला घर द्वार रोड सब बन गया है, ठीक है। पैसा दिया सरकार 10,000 रुपया, तो कौन सा तीर मारा? उससे खुश है। सुन ले हम काम गिनवाओ, जहाँ पैसा आएगा काम है लेना, बाद में लेते 1% 1.5% तो कोई दिक्कत होगा। अभी तक काम आया ना पवनी में, जब सीधा बात 2 काम हो गया। बोल ब्रिज सब बन रहा है पूरा, जहाँ पे जाम लगता है हर जगह जाम लग रहा है। सीधा बात यह है, बता दो कि लालू यादव क्या कहता, सब यादव हमको मिलके वोट दो, दलित पिछड़ा सब मिलके हमको वोट दो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, सीएम बनेगा। हम सीधा बात पूछते हैं, आर को यादव नहीं है, उसका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा।